हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके द रिजल्ट ऑफ 2024 जनरल इलेक्शन और स्टेट एंड सेंटर के रिलेशन, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन हर एक पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्ट्स के साथ कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि आप जो भी पढ़ते हैं, I just want to recommend you to make a note of all the sort of points which are even been given in this. Okay, so let us discuss about the result of 2024 general election may lead to greater democratization with regional parties gaining prominence, strengthening to federalism in India. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है कि the state and center, okay, and the center and the state relation have become continuous, okay, with the OACCU equation from opposition ruled state, okay, of unfair treatment by the center leading to protest and complaint by the Supreme Court। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा अपोजिशन रूल्ड स्टेट। ठीक है, तो जब हम एनडीए के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक्चुअली एनडीए का सुप्रीमो कौन है, एनडीए का सुप्रीमो कौन है, पीएम है। ठीक है, तो अगर ये पीएम, ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्या क्या बोलते हैं, पार्शियलिटीज़ इन ए वेरी कॉमन वे, अगर मैं पार्शियलिटीज़ दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को, ठीक है, एज दे आर नॉट फ्रॉम देयर पार्टी, ओके, सो देन डेफिनेटली एक अनफेयर है। ओके, सो इट इज़ जस्ट एन अनफेयर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, राइट, बाय द सेंटर, सो लीडिंग टू प्रोटेक्ट एंड कंप्लेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली ये प्रोटेक्ट होने वाला है, क्योंकि द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बजट विच एक्चुअली नीड टू बी गेटेड, द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ policies or different sort of schemes that need to be implemented, they are not even been proceeded, okay, instead of demolishing the things which are persisting for long more times, okay, or in the historical persistent monuments which have even been destroyed for construction of new. So those all things plays a important and crucial role, folks. It's the leading major role which has been placed in this general election 2024, okay। तो उसके बाद अगर हम डिस्कस करेंगे थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, द फिनेंस कमिश्नर प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिवॉल्विंग फंड्स, ओके, सो फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट्स, बट द करेंट टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफन फ्लेवर द सेंट्रल रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट्स। ठीक है, पहला है द फिनेंस कमीशन प्लेस ए क्रूशियल रोल इन डिवॉल्विंग द फंड्स, ओके, फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट, ठीक है, सेंटर से स्टेट, बट द करेंट टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफन फेवर द सेंटर रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट। उसके बाद अगर डिस्कस करेंगे तो फोर्थ पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है, देयर इज ए कॉल फॉर इवन हैंडेड, ओके, इवन handed treatment of all states by the center and reducing the latter dominance to prevalent paying the federalism। ठीक है, ये है फोर्थ पॉइंट, दैट इज ऑल सेज अबाउट इवन हैंडेड ट्रीटमेंट, ओके। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या सिग्निफाई करता है कि the new political scenario of 2024 election may provide an opportunities to re-evaluate center state resources utilization and partnership as well, okay। So this is how actually the news or the points which basically signifies and highlighted, folks। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कंटेंट एंड द exact story behind each and every point in this। So let us end the video itself for you, and I hope you have enjoyed the session।